मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दूध पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अभी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जनाब मोहम्मद आज़म साहब नाते पाके रसूल सुना रहे थे, लेकिन आप लोग उतनी तवज्जो के साथ सुन नहीं रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब सो रहे हैं। कुछ बेदारी का सबूत पेश कीजिए, ऐसा ना हो कि हमें यहाँ नींद आने लगे। अगर आप वहाँ सो गए तो हम यहाँ सो जाएंगे। आप मिलादुन नबी और हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जलसे में बैठे हुए हैं, तो बेदारी का सबूत दीजिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? तो मुर्दा दिल बनकर मत बैठिए। ऐसा ना लगे कि हम कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, बल्कि ऐसा लगे कि आशिके गौसे आजम के यहाँ पास बैठे हुए हैं। जब सब आशिके गौसे आजम हैं तो अपनी बेदारी का सबूत देते हुए मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। आवाज हल्की रही, ये मत करो, आवाज उधर से आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, इस साइड से कम है, पीछे से आने लगी, इधर से भी आ रही है, अभी ये आगे की थोड़ी कमजोर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा कलमा तैयबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जो यहाँ पर बयान किया जाएगा उसको आप याद रखने की कोशिश करें, वरना लोग बस जलसे तक ही सुनते हैं, बाद में कहते हैं मौलाना साहब ने तकरीर तो बहुत अच्छी की, अब जब पूछें अच्छा क्या किया, वो याद नहीं, कहा क्या वो याद नहीं है, तकरीर बहुत अच्छी है। इससे क्या फायदा कि तकरीर तो बहुत अच्छी की और वो याद नहीं है जो कहा, वही तो मेन था जो कहा। वही याद ना रखेंगे तो सिर्फ तकरीर अच्छी कह देने से क्या होगा? तो वही हिसाब हो गया कि
चंद एक देहाती आदमी एक आलिम साहब के यहाँ दावत में गया और जब वहाँ पहुँचा तो सब आलिम बैठे हुए थे, वो भी बैठ गया, दोस्ताना था। आलिम साहब के पास उठता बैठता था तो आलिम साहब ने बुलाया, सब आलिमों का मजमा था, बैठे हुए थे। खाना रखा गया सामने। जब खाना सामने रखा गया तो साहिब खाना जब इजाजत देता है तभी खाया जाता है। सब बैठ गए तो वो आलिम साहब आए, उन्होंने कहा हुजूर खाना नोश फरमाइए। जब ये कहा खाना नोश फरमाइए तो सबने खाना शुरू करा। वो देहाती आदमी सुन रहे थे, बोले यार बहुत अच्छा जुमला है, हम तो कहें भाई शुरू करो, खाओ। कितना प्यारा जुमला है, खाना नोश फरमाइए, बहुत अच्छा है, मैं भी दावत करूंगा सबकी और मैं भी यही कहूंगा। तमाम आलिमों को बुलाया, अपने साथी को भी बुलाया, सबको बुलाया, सबको बिठा लिया और बिठाने के बाद खाना लगा दिया। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि इजाजत दें और ये जुमला भूलो कि हजरत ने कहा क्या। अब वहां सब इंतजार कर रहे हैं, कहा इशारा कर रहे हैं जो दोस्त थे, अभी रुक जाओ, सोच रहे कहा क्या था। कहते हैं अभी पूछूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी कि यार यही पूछ रहे हैं कि तुमने वहां क्या कहा था, मुझे बता। तो सोचने में पड़े हुए, बहुत देर हो गई, फिर उन्होंने कहा बोले खाना नोच के खाइए। वो तो आए नहीं, तो बहुत देर में आया तो खाना नोच के खाइए। तो ऐसा ना हो हम आपको कुछ बताएं और आप कुछ और सुनो। मौलाना साहब ने यही बताया था, तो इसमें मौलाना साहब की गलती थोड़ी है। आप समझिए और उसको याद रखिए कि क्या कहा जा रहा है। इंशाअल्लाह का ये याद रखेंगे। एक मरतबा कलमा तैयबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से जाना जाता है, दुनिया जानती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, पढ़ा लिखा तबका जानता है कि 4 ऐसे बादशाह पैदा किए कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत रही। उनमें 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। काफिरों में एक नमरूद था जिसने खुदाई का दावा किया और उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, और एक बख्ते नसर था। और 2 मुसलमान, एक सिकंदर जुल्करनैन और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हुकूमत सिर्फ दुनिया पर ही नहीं थी, इंसानों पर ही नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी ताकत अता की थी कि आपकी हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों पर भी थी। जिन्नातों पर ही नहीं महदूद थी, बल्कि अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी थी कि परिंदों पर भी आपकी हुकूमत थी, चरिंदों पर भी आपकी हुकूमत थी। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं पर भी आपकी हुकूमत कर दी थी। हवा आपके कहने पर चलती थी। जिधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुक्म दे देते, उधर आपको लेकर के चली जाती। वो ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मरतबा अपने लश्कर का जायजा ले रहे हैं। आप अपनी रियाया का ख्याल रखा करते थे, देखते थे कौन कैसा है। जब अपने लश्कर का जायजा लिया तो देखा लश्करों में, आपके लश्कर में जिन्नात भी होते थे, इंसान भी होते थे, चरिंद भी होते थे, परिंद भी होते थे। परिंदे भी आपके लश्कर में साथ में चला गए। तो जब आपने देखा तो हुदहुद ना था, एक परिंदा हुदहुद वो मौजूद ना था। तो आपको गुस्सा आया कि बगैर मेरी इजाजत के ये गया कहाँ, बगैर इजाजत दिए ये कहाँ चला गया। अगर वापस ना आया तो इसको मैं सजा दूंगा, इसको ज़बाह कर दूंगा या कोई उज्र पेश करे। थोड़ी देर के बाद वो हुदहुद परिंदा हाजिर हो जाता है, हाजिर खिदमत होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज होते हैं तो कहता है हुजूर मैं आपके लिए खबर लाया हूँ।
कहा क्या खबर है? कहा मैं शहर सबा से आ रहा हूँ। शहर सबा में मैंने एक मलिका को देखा, एक औरत को देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत कुछ मालो दौलत अता किया है, बहुत माल है उसके पास। वो वहां की मलिका है और लेकिन वो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो सूरज की परस्तिश करते हैं, सूरज के आगे अपने सर को झुकाते हैं। मैं ये खबर आपके पास लेकर आया हूँ कि आप जो है उनको जो है राह रास्त पर ले आए। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैंने उनके एक तख्त को देखा। उस मलिका के पास एक तख्त है जिसकी लंबाई जो है 80 ज़िरा है और जिसकी चौड़ाई जो है वो 40 ज़िरा है और जिसकी ऊंचाई 30 ज़िरा है। इतना लंबा चौड़ा वो तख्त था। वो हुदूद कहता है वो सोने और चांदी का बना हुआ है, उस पे हीरे और जवाहरात लगे हुए हैं। इतना बड़ा तख्त और सोने और चांदी का पूरा तख्त बना हुआ है, हीरे और जवाहरात उस पे लगे हुए हैं। उसके पाए तक जो है वो हीरे और जवाहरात के हैं और वो एक कमरे में नहीं, 2 तालों में नहीं, 3 तालों में नहीं, बल्कि 7 तालों में बंद है। यानी एक कमरा, उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर ऐसे चलते जाइए 7 कमरे और 7वें कमरे में वो तख्त रखा हुआ है। 7वें कमरे में और 7 कमरों में ताला पड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये सुना तो हुदूद को कहा जाओ जाकर उसको अल्लाह के नबी का पैगाम सुना दो। एक खत लिख कर दिया, हुदूद लेकर उड़ा और जा करके बिल्कीस उस मलिका के ऊपर वो खत को डाल दिया। जब उस खत को पढ़ा तो वो कांप उठी। उस खत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा था कि अल्लाह के बंदे सुलेमान की तरफ से ये जो है खत है, मैं तुझे जो है हुक्म देता हूँ कि सूरज की परस्तिश छोड़ दे और मेरी इताअत कबूल कर, अल्लाह की बंदगी कर। जब ये खत बिल्कीस ने पढ़ा तो घबरा गई। अपने फौजियों, अपने कमांडरों से मशवरा लिया, लेकिन कमांडरों ने कहा हम ताकत में कम नहीं है, हम हिम्मत में कम नहीं है, आप हुक्म दो तो हम लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बिल्कीस जो एक समझदार मलिका थी, उसने कहा लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, वो हमें एक खुदा की इबादत का हुक्म देते हैं, अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं, तो ठीक है मैं उनके पास माल भेजती हूँ। बेइंतहा दौलत की मालिक बिल्कीस, उसने बेइंतहा दौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दी। उसे मालूम था कि अल्लाह का जो नबी होता है वो हदिया कबूल नहीं करता। नबी की ये पहचान है, अपने नबी की ये पहचान नहीं है, याद रखना। और नबी जो थे यानी और नबी जो आए तो उनकी ये पहचान थी कि वो हदिया को कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई उन्हें हदिया देगा तो वो कबूल नहीं करेंगे उस हदिया। अल्लाह अल्लाह, उसने कहा ये हदिया भेज रही हूँ, इतनी माल और दौलत भेज रही हूँ कि अगर वो बादशाह होंगे तो इसे कबूल कर लेंगे। इतना माल कौन बादशाह छोड़ना चाहेगा, और अगर अल्लाह के नबी होंगे तो वापस कर देंगे। बिल्कीस ने जब वो तमाम माल और दौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में भेजा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हमें माल से जो है खरीदना चाहती है, अल्लाह का दिया जो हमारे पास है वो इससे बेहतर है, ये वापस कर दिया जाए। वापस कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा जाकर के कह देना अपनी मलिका से कि अब सुलेमान का लश्कर आएगा। इतना कहा और हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों में ऐलान किया कौन है जो बिल्कीस का तख्त जो है वो यहाँ पर ले आए। वो बिल्कीस का तख्त जो 7 तालों में बनता, कितना बड़ा था मैंने अभी आपको बताया। हजरत सुलेमान कह रहे हैं कौन है मेरे दरबारियों में जो इस तख्त को इस वक्त यहाँ पर ले आए। अल्लाह अल्लाह, चाहते तो सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद भी ला सकते थे, लेकिन अपने दरबारियों की ताकत दिखाना थी कि मेरी ताकत को क्या देखोगे, पहले मेरे दरबारियों की ही ताकत देख लो। कौन है मेरे दरबारियों में जो बिल्कीस का तख्त इस वक्त ले आए। कुरान ने जिक्र फरमाया ये खबीस जिन खड़ा हुआ और बोला मैं वो तख्त लेकर के आऊंगा आपका दरबार खत्म होने से पहले, और कोई खयानत नहीं करूंगा, यानी उसमें से कुछ चुराऊंगा नहीं। जिन खबीस था ना,
लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बोला ले आऊंगा, आपका दरबार खत्म होने से पहले लाऊंगा और उसमें से कुछ चुराऊंगा नहीं, उसमें अमानत में खयानत नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इससे भी पहले चाहिए, इससे पहले चाहिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत बताते हैं उलमाए इकराम के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दरबार लगता था वो सुबह से दोपहर तक लगता था। गोया वो जिन कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ और दोपहर तक आप वो तख्त आपके दरबार में हाजिर कर। लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा मुझे इससे पहले चाहिए। कुरान ने जिक्र किया वो खड़ा हुआ जिसे किताब का इल्म था, जिन्हें किताब का इल्म था, जिन्हें अल्लाह की किताब का इल्म था, एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ। यहाँ ये दिखाना मकसद है कि जिन्नात कितने ही बड़े हो जाएं, अल्लाह के वलियों की ताकत तक नहीं पहुंच सकते। एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ जिसे किताब का इल्म था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज की ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके पलक झपकने से पहले वो तख्त मैं हाजिर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ताकते औलिया इकराम, शाने औलिया इकराम, हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला, जश्न गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। आपके पलक झपकने से पहले वो तख्त यहाँ पर हाजिर होगा। जरा अंदाजा लगाइए कितना बड़ा तख्त था, 7 तालों में बंद था, लेकिन अल्लाह का वली कह रहा है आप आंखें बंद करके खोलेंगे तख्त सामने होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं, बिल्किस का तख्त जो है वो दरबार में सामने मौजूद है। जब आपने ये देखा तो अपनी ताकत पर या अपने दरबारियों की ताकत पर कोई घमंड नहीं किया। ये नहीं कहा कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, देखो मेरे दरबारियों की ताकत का आलम देखो, जो बिल्किस के तख्त को मिनटों सेकंडों में यहाँ ले आए। लेकिन अगर हजरत सुलेमान की जबान से निकला तो निकला हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से। अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, मेरे रब के फजल से है। अल्लाह ने मुझे ये ताकत, ये कुव्वत अता की है, वरना मेरे पास क्या। जी जी बेशक। यहाँ इससे क्या पता चला, अल्लाह अल्लाह, एक वली की ताकत आपने देखी। और कौन से वली? बनी इसराइल के वली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मतों के वली, उम्मत के वली, उनकी ताकत का ये आलम कि मिनटों सेकंडों में बिल्किस का तख्त हाजिर कर दे। तो कुर्बान जाओ कि उम्मत मोहम्मदी के वलियों की ताकत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो तो उम्मत मोहम्मदी के वली नहीं है तो उनकी ताकत का ये आलम है, तो उम्मत मोहम्मदी के वलियों की ताकत का आलम क्या होगा। और जब उम्मत मोहम्मदियों के वली की ताकत का आलम का आपको अंदाजा हो रहा है तो सोचो वलियों के सरदार गौसे आजम की ताकत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अंदाजा लगाओ क्या ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को अता फरमाई। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आके वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी लोग हैं, हम बता देना चाहते हैं दुनिया को हम गौसे आजम के कुत्ते हैं। कोई अगर हमें दबाना चाहेगा हिंदुस्तान में तो हम दब नहीं सकते, क्योंकि गौसे आजम की हिमायत हमारे ऊपर मौजूद। बेशक बेशक, हक है। गौसे आजम के गुलामों को दबाना चाहते हो तो याद रखो दुनिया मिट सकती है लेकिन गौसे आजम का गुलाम किसी से दब नहीं सकता। जी जी बेशक।
अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत का क्या आलम है, उनकी शान का क्या आलम है। आओ मैं बताऊं, अपने पीर से लौ लगाए रखो, अपने पीर को जो से लौ लगाए रखो, जो अपने पीर बड़े पीर सरकार गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची लौ लगाता है, गौस आजम उसकी मदद जरूर फरमाते हैं। बेशक बेशक। गौसे आजम ने फरमाया कि मैं अपने मुरीद की जो है मदद करता हूँ। किसी ने कहा हुजूर आपका मुरीद कौन है जो आपके ज़माने में आपके हाथ पर बैत कर ले, वही आपका मुरीद है। तो आपने फरमाया क़यामत तक जो भी मुझे अपना मुरीद कहेगा, जो मुझे अपना पीर मानेगा, वो मेरे मुरीदों में दाखिल है, वो मेरे मुरीदों में दाखिल है, मैं उसकी मदद करूँगा। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे आजम तो अपने पीर से सच्ची लौ लगाओ। आओ मैं आपको बताऊं, एक वाकया आपको सुनाऊं, जरा सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया। इराक शहर और इराक में ही बगदाद, इराक पूरा एक देश है और उसी में ही शहर बगदाद है। इराक पूरा एक देश है, जैसे हिंदुस्तान एक पूरा देश है, इसमें बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, बहुत से शहर हैं। ऐसे ही इराक पूरा एक देश है और उसमें उसी देश में एक शहर शहर बगदाद है। तो इराक के एक शहर में एक बहुत बड़ा डाकू रहा करता था, बहुत बड़ा डाकू, बहुत लूटमार करने वाला, लोगों के कत्ल गारत करने वाला। जाने कितने लोगों को उसने जो है यतीम कर दिया, कितने बच्चों को, जाने कितने जो है औरतों को बेवा कर दिया, जाने कितने जो है इंसानों का उसने कत्ल किया, जाने कितने लूटमार की। अल्लाह अल्लाह, ऐसा खतरनाक डाकू अब्दुल्ला उसका नाम था। एक दिन लूटमार करके घर की तरफ वापस आ रहा था। जब घर की तरफ वापस आया और जब घर में दाखिल हुआ तो उसके साथियों ने कहा कि अब कहाँ चलना है, कल लूटमार करने कहाँ चलना है। तो उसका दिल एकदम बेचैन था, दिल बेचैन था, घबरा रहा था, बहुत तड़प रहा था। कहा ऐसा है जब चलना होगा मैं बता दूंगा, जाओ अभी मैं परेशान हूँ। दिल में एक बेचैनी सी, अंदर आया, लेट गया। वो बेचैनी क्या थी आप जब लेटा तो लेटने के बाद दिल बेचैन था, सोचने लगा यार अब्दुल्ला तूने कितने बच्चों को यतीम कर दिया, अब्दुल्ला तूने कितनी औरतों को बेवा कर दिया, तूने कितनी कत्लो गारत की है, तूने अब जहन्नम का सामान पैदा कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, क्या तू जहन्नम में जाएगा? इतने गुनाह करने वाला, इतने गुनाहों में मुब्तला होने वाला, क्या तू अपने आप को जहन्नमी बना रहा है? काश के जो है मुझे इस जहन्नम से निजात मिल जाए, मैं जो है इस काम को छोड़कर जो है अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता हूँ। उसके दिल में ये बात आई कि अब ये सब खत्म, लेकिन सोच रहा था कैसे होगा, इतने गुनाह होने के बाद कैसे होगा ये सब कुछ। उसके दिल में ये ख्याल आया, फौरन अपने घर से निकला और अपने एक और डाकू दोस्त के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद उसका दरवाजा खटखटाया, रात में। उसने कहा इतनी रात में कैसे आ गए, क्या कहीं चलना है? कहा कहीं नहीं चलना है, मेरा दिल बेचैन है, मैंने बहुत कत्लो गारत कर ली, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं खुदा तक पहुँचना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, कोई ऐसा रास्ता बता दो कि मैं खुदा तक पहुँच जाऊँ। कहा यार तू भी डाकू मैं भी डाकू, मुझे क्या मालूम कि खुदा तक कैसे पहुँचा जाता है, मुझे इसका कुछ इल्म नहीं है। हाँ इतना मैं समझता हूँ कि जो लोग खुदा तक पहुँचना चाहते हैं वो किसी मुर्शिदे कामिल के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं। इतना जानता हूँ कि जो लोग खुदा तक पहुँचना चाहते हैं मुर्शिदे कामिल के हाथ में हाथ देते हैं कि उनका मुर्शिद उनको अल्लाह तक पहुँचा दे, उनको अल्लाह से मिला दे। ये जानता हूँ। तो एक डाकू ने तो ये बात कही कि लोग मुरीद इसलिए होते हैं कि खुदा तक पहुँच जाए। डाकू को भी ये बात मालूम थी कि मुरीद इसलिए हुआ जाता है कि लोग खुदा तक पहुंच जाएं, लेकिन आज के जो लोग हैं उन्हें इतना भी नहीं मालूम।
कि मुरीद क्यों होते हैं? वो तो कहते हैं फला पीर से मुरीद हो जाओ, जो उससे मुरीद हो रहा है उसका काम अच्छा चल रहा है। यही सुना है मैंने। अरे फला पीर साहब से जो लोग मुरीद हो रहे हैं, जब से उनके मुरीद हुए हैं उनकी दुकान खूब चलने लगी, उनका कारोबार बहुत अच्छा हो गया, पहले नहीं था। तो अब तो मुरीद इसलिए हो रहे हैं कि फला जिससे उसके मुरीद हो तो उससे काम अच्छा चल रहा है, तो मुरीदी इसलिए हो पीरी मुरीदी के काम अच्छा चलने लगे, तुम्हारा कारोबार अच्छा चलने लगे। अब पीर ऐसा ढूंढ रहा हो जो तुम्हारा काम दुनिया, वो भी पीर भी ढूंढ रहा हो तो दुनिया के लिए, कुछ तो आखिरत के लिए कर लो। एक पीर साहब रह गए थे, उन्हें भी दुनिया में ले आए। ऐसा पीर मिल जाए जो बस मेरा कारोबार सही चलने लगे, ऐसा ताबीज दे दे। मौलवी भी मिल जाए ऐसे ही, इमाम साहब भी मिल जाए ऐसे ही कि बस ताबीज दे दे, सब काम जो है मेरा बढ़िया चलने लगे। नमाज एक टाइम की ना पढ़ूं, बरकत हो जाए काम में खूब, है नहीं? ये सब क्या है? एक डाकू को भी तो हमसे अच्छा तो वो डाकू था जिसको इतना तो पता था कि भाई मुरीद क्यों होते हैं। का पीरे कामिल के हाथ में हाथ दो। का ठीक है, जब तूने इतना बता दिया है तो ये भी बता दे कि पीरे कामिल मिलेगा का? मिलेगा का वो भी तो बता। का यार मुझे क्या मालूम कहाँ मिलेगा पीरे कामिल। ऐसा कर, जब तेरे दिल में लौ लगी है तो निकल जा ढूंढने। तू निकलेगा, मेहनत कर, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाएगी। तू ढूंढ पीरे कामिल को, तू ढूंढेगा, अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा, तुझे पीरे कामिल तक पहुंचा देगा। ठीक है। घर आया, आने के बाद रब की बारगाह में इल्तिजा किया है, परवरदिगार आलम बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत सियाकार हूँ। कौन से गुनाह मैंने नहीं किए? चोरी मैंने की, डकैती मैंने की, लोगों को कत्ल गारत मैंने किया, अमानत में खयानतें मैंने की। कौन से गुनाह मुझसे ना हुए? बच्चे मेरे हाथ से कत्ल हुए हैं, जवान मेरे हाथ से कत्ल हुए हैं, बूढ़ों को मैंने कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह जाने कितने कत्ल कर डाले। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं माफी चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे पीरे कामिल से मिला दे, मैं तुझ पर भरोसा करके निकल रहा हूँ। पीर मुर्शिद के हाथ में मेरा हाथ पहुंचा दे, एक पीरे कामिल के हाथ में मेरा हाथ दे दे। ये कहकर वो डाकू घर से निकल चलता है। निकलने के बाद चला जा रहा है, रास्ते में एक चौराहे पर पहुंचा, बैठ गया। जब बैठ गया, रात बहुत हो चुकी थी। अचानक उधर से कोई आने वाला आ रहा था। आने वाले को देखा, अकेला आ रहा है, सट चला आ रहा है। इसने देखा, अल्लाह ने इसके दिल में डाली, यही पीरे कामिल है। उसके दिल में ये बात आई, दिलों में डालने वाला अल्लाह। उसके दिल में ये बात आई कि यही पीर साहब है, पीरे कामिल यही है। इन्हीं के दामन से वाबस्ता हो जाओ, ये तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे। जैसे ही वो करीब आए, उनका दामन पकड़ लिया। हुजूर, मुझे अपना मुरीद कर लीजिए, अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा। जब दामन पकड़ा तो उस शख्स ने कहा, अरे क्या कर रहा है, छोड़ मेरा दामन। कहा, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए, आप पीरे कामिल है, मेरा दिल कहता है मुझे जो है मुरीद कर लीजिए, अपना मुरीद बना लीजिए, अपने हाथ में मेरा हाथ ले लीजिए, मुझे मुरीद कर लीजिए। कहा, अरे तुम मुझे नहीं जानता, अगर बता दूं तो थूकेगा तू मुझ पे कि मैं कौन हूं। का छोड़, मुझे जाने दे, मत पहचान कर। का नहीं जाने दूंगा, आप मेरे पीर हो, मुझे मुरीद करो, हाथ में आपके दूंगा, मुझे खुदा तक पहुंचा दो। जब दामन नहीं छोड़ा तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, बड़ा हाथ बढ़ाया। कहा, चल मैंने तुझे अपना मुरीद किया, आज से मेरी इताअत फरमाबरदारी तेरे लिए जरूरी हो गई। अब तू मेरी इताअत करेगा, जो मैं कहूँगा करेगा। बोले, हाँ आप मेरे पीर हैं, जो कहेंगे करूँगा। कहा, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा दामन छोड़ दिया। कहा, ठीक है, अब मैं कहता हूँ यही चौराहे पर बैठा रहे, मैं जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा तो तुझे खुदा तक पहुँचाऊंगा। भाई ये मत मेरे पीछे। ठीक है पीर साहब, ये कह के वो चला। ये चौराहे पर बैठे रहे, पूरी रात बैठे, सुबह हो गई। ये डाकू पूरी रात बैठा है, सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो शहर वालों ने देखा एक मशहूर शहर का आदमी चौराहे पर बैठा हुआ। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, मियाँ साहब क्यों बैठे हो?
क्या बात है। कहा पीरे कामिल कहकर गए हैं यहीं बैठे रहो, आऊंगा और खुदा से मिला दूंगा। कहा कमाल है। फिर ऐसे चलते होते होते पूरा दिन निकल गया, लोगों की भीड़ बहुत बढ़ गई। कहा कोई तुम्हें बेवकूफ बना कर गया है, मियाँ जाओ अपने घर बैठो, क्यों परेशान हो रहे हो। कहा नहीं, पीर साहब कह के गए हैं मेरी इताअत जरूरी है, यहीं बैठना, आऊंगा और खुदा से मिलाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। रात का अंधेरा हुआ, बहुत रात हो गई। जब आधी रात हुई लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। ये शख्स बैठा रहा। जब आधी रात से ज्यादा हुई और कोई ना रहा, सन्नाटा हो गया उसी चौराहे पे, तो क्या देखता है, एक आने वाले बुजुर्ग आ रहे हैं, सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी है, और इसके करीब आते हैं। आने के बाद कहते हैं मियाँ कैसे बैठे हो। का पीर साहब कह के गए हैं बैठे रहो, लौट कर आऊंगा, खुदा से मिलाऊंगा। जब ये कहा तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा तूने गलत आदमी के हाथ में हाथ दिया, वो कोई पीर वोल नहीं है, जा अपने घर जा। कहा नहीं, वो पीरे कामिल है, मेरा दिल कहता है वो आएंगे, खुदा से मिलाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। कहा जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ वो कोई पीर वोल नहीं है, गलत आदमी के हाथ में हाथ दे बैठे हो, जाओ अपने घर जाओ। कहा इतनी दलील के साथ आप कह रहे हो मुझसे कि वो पीर नहीं है, क्या दलील है आपके पास इतनी जो है आप कह रहे हो इस बात को, इस पे कोई दलील है आपके पास, आप हो कौन। कहा जानते हो मैं कौन हूँ, पहले सुन लो, जिसके हाथ में तुमने हाथ दिया है वो कोई पीर वो नहीं, वो एक चोर था, चोरी करने निकला था, तुमने उसका दामन पकड़ लिया, अब वो जा रहा था चोरी करने, तुम कहते रहे कि पीर साहब मुझे मुरीद कर लो, वो झूठ बोल कर गया कि मैंने मुरीद किया, अपना पीछा छुड़ा कर चला गया, तुम उसे पीर समझे बैठे हुए हो, जाओ अपना काम करो। कहा नहीं, कैसे कहते हो आप वो चोर था। कहा जानते हो मैं कौन हूँ। हाँ कहा बताइए आपका नाम क्या है। कहा सुनो मेरा नाम खिज़्र है, मैं हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हूँ, जो राहों से भटक जाते हैं उन्हें राह दिखाता हूँ, तू राह से भटक गया, तेरी राह दिखाने के लिए आया हूँ, उठ और अपने घर को चला जा। वो कोई जो है पीर नहीं है, एक चोर है जिसके हाथ में तूने अपना हाथ दे दिया, जा वापस जा अपने घर को। हजरत खिज़्र ने जब ये कहा तो उस डाकू ने कहा नहीं, अब घर और नहीं जाऊंगा। कहा क्यों। कहा जिसके हाथ में हाथ देने से खिज़्र अलैहिस्सलाम का दीदार हो गया वो यकीनन पीरे कामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला। कहा वो जरूर पीरे कामिल है। अरे मैं डाकू, मुझे कहाँ पता था कि खिज़्र अलैहिस्सलाम मेरे सामने आ जाएंगे। जब से मैंने अपने पीर के हाथ में हाथ दिया तो आपका दीदार हो गया। नहीं वो पीरे कामिल है, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे और मुझे खुदा से मिलाएंगे। अब तो मेरा अकीदा और पक्का हो गया। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। खिज़्र अलैहिस्सलाम का मुस्कुराना था। फरमाते हैं ऐ डाकू वो था है तो चोरी, लेकिन जब तेरी अकीदत व मोहब्बत उससे इतनी है तो अब मशीयत इलाही को कुछ और मंजूर है। बेशक बेशक बेशक, अब मशीयत इलाही को कुछ और मंजूर है। अब रब की मशीयत है कि उस चोर को पीरे कामिल बना दिया जाए, उस चोर को भी पीरे कामिल बना दिया जाए। ये तेरी अकीदत और मोहब्बत, तेरे इश्क की वजह से अगर तू साबित कदम रहा, अपने अकीदत में ऐसे ही मजबूत रहा अपने पीर के लिए, तो अनकरीब अल्लाह ताला उस चोर को जो है अल्लाह का वली बना देगा। अल्लाह अल्लाह। वो डाकू वहीं बैठा रहा, कहा मैं यहीं बैठा हूँ, मेरे पीर आएंगे और मुझे खुदा से मिलाएंगे। हजरत खिज़्र मुस्कुराते हुए चले गए। इधर वो चोर, महीनों गुजर गए, वो चोर
चोरी करता, कभी इस शहर में चोरी करता, कभी उस शहर में चोरी करता। चोरी करते करते वो बगदाद शहर में पहुंच गया। जब बगदाद शहर में पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद अपने और चोर साथियों को लिया और कहा चलो पहले मालूम करा जाए कि यहाँ रईसों के घर किधर है। मालूम करता रहा, ये फला सुनार का घर है, ये फला सुनार का घर है, ये फला रईस का घर है, ये फला रईस का घर है। एक बहुत बड़े घर पर निगाह पड़ी जिसके बाहर बहुत सी सवारियां खड़ी हुई थी, तांगे खड़े हुए थे और जो है सवारियां खड़ी हुई थी। बहुत मजमा था उस घर में। कहा ये कौन से रईस का घर है, यहाँ बहुत भीड़ है। एक राहगीर से पूछा भाई ये कौन से रईस का घर है, ये क्या शहर के सबसे बड़े रईस हैं जो यहाँ इतनी भीड़ है? तो उस राहगीर ने कहा ये शहरी के नहीं बल्कि ये पूरे जहान के सबसे बड़े रईस हैं। कहा अच्छा कौन है, क्या नाम है इनका? कहा क्या नाम है, एक नाम हो तो बताओ। एक नाम हो इनका तो बताऊं। दुनिया इन्हें गौसुस सकलैन कहती है, दुनिया इन्हें महबूबे सुबहानी कहती है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, कुतुबे रब्बानी कहती है। बहुत बड़े रईस हैं। कहा बहुत बड़े रईस हैं, पूरी दुनिया में इनके बराबर कोई रईस नहीं। कहा अच्छा तब तो आज चोरी यही करूंगा। शाम हुई, चोर रात के अंधेरे की तैयारी में था। जब रात का अंधेरा हुआ अपने साथियों को जो है बातें बता करके ऐसा करना है और खुद गौसे आजम के घर में दाखिल होने के लिए जगह ढूंढने लगा तो क्या देखता है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। कहा आज तो सितारा बहुत बुलंद है, दरवाजा भी खुला मिल गया, अंदर घुस जाता है। लेकिन जब अंदर घुसता है और गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का पूरा मुआयना करता है तो पूरा घर खाली नजर आता है। अल्लाह वालों के यहाँ क्या होगा। ढूंढता रहा, परेशान होता रहा, ढूंढता रहा, कुछ मिल जाए। जब कुछ ना मिला तो कहा तो ये था कि बहुत बड़े रईस का घर है, निकला तो कुछ भी नहीं। चलो ऐसा करो, हो सकता है इस वक्त हटा दिया गया हो तो जब बहुत बड़े रईस है तो सोना चांदी मिट्टी में भी मिला हुआ होगा, या मिट्टी भर के ले जाऊं घर पे बीन लूंगा, इसमें होगा जरूर सोना चांदी। जब बहुत बड़े रईस तो मिट्टी ली और मिट्टी का जो है गट्ठर बाना और वही उठाकर चल दिया। जब जा रहा था जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा अल्लाह अल्लाह उसकी आंखों की बीनाई चली गई। आंखों की बीनाई आंखों की बीनाई चली गई। अब हैरत में है ये क्या हुआ। कदम आगे बढ़ाता है, एकदम पासबानों की आवाज आना शुरू हुई तो फौरन कदम पीछे किया और घर के एक कोने में जाकर बैठ गया। अब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, या अल्लाह क्या होगा। आंखों की बीनाई भी चली गई, चोरी करने आया था कुछ ना मिला। इधर हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज से फारिग होते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वलियों का मजमा लग जाता है। अल्लाह के वली बड़ी दूर दराज से गौसे आजम के दीदार के लिए आ रहे हैं, अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं में से एक कहता है, ए गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ए गौसुस सकलैन, ए गौसुस सकलैन, फला शहर के एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है। बोलो गौसुस सकलैन किसका लक़ब है? गौसे आजम के। छोटे मोटे कोई पीर के नाम पे पैर भी नहीं और वो अपने आगे गौसुस सकलैन लगाए चलेगा? बोलिए, ये गौसे आजम की शान है, गौसुस सकलैन। अल्लाह अल्लाह, सकलैन दोनों जहान के गौस, दोनों जहान के गौस, सिर्फ दुनिया के ही गौस नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं मैं फरिश्तों का भी पीर हूँ। गौसे आजम ने फरमाया मैं फरिश्तों का भी पीर हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक अल्लाह के वली ने अर्ज किया है, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फला शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, एक अब्दाल चाहिए। गौसे आजम से अब्दाल तलब कर रहे हैं। गौसे आजम ने कहा अब्दाल चाहिए। गौसे आजम अपने कदम बढ़ा देते हैं उस तरफ जिधर वो चोर बैठा हुआ था। उस चोर की तरफ कदम बढ़े,
वो चोर समझ गया कोई मेरी तरफ आ रहा है, उठकर खड़ा हो गया और कांपने लगा कि हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चोरी करने आया जरूर था लेकिन मैंने कुछ नहीं चुराया है, उल्टा मेरी आंखों की बीनाई चली गई है, मुझे माफ कर दीजिए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, सुभान अल्लाह, कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई भी आएगा, कोई भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको कुछ ना कुछ जरूर अता करेंगे। करने लगा मेरी तो आंखों की बिनाई चली गई, मैं चोरी की नियत से घुसा था, मुझे माफ कर दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती है बल्कि इस्लाह की जाती है। वो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर अपने दामन को आगे कर देते हैं, कहते हैं अपनी आंखों को इस दामन से मसल ले, जो बीनाई तेरी गई है उससे कहीं ज्यादा तुझे अल्लाह अता फरमा देगा। बेशक गौसे आजम के दामन से अपने आंखों को मसलता है तो आंखों की बीनाई ऐसी वापस आती है कि लौहे महफूज नजर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लौहे महफूज देख रहा है अल्लाह। गौसे आजम ने कहां से कहां पहुंचा दिया, गौसे आजम ने सीने से लगाया, कुतुब अब्दाल बना दिया और कहा कौन था जो अभी अब्दाल तलब कर रहा था। एक अल्लाह के वली ने कहा कि मैं कह रहा था फला शहर का अब्दाल का इंतकाल हो गया, कहो जाओ ले जाओ, आज से यही उस शहर के अब्दाल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, लेकर के चले वही चोर जो महीनों से सफर तय कर रहा था तो बगदाद पहुंचा था। अब जब कदम बढ़ाता है तो एक एक कदम में महीनों का सफर तय हो रहा है। उस शहर में पहुंच जाता है जहां का अब्दाल बनाया गया था। अल्लाह अल्लाह, उस शहर में पहुंचते ही जब आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, एक चौराहे पे भीड़ लगी हुई है। कहा ये भीड़ कैसी है? एक शख्स ने कहा अरे तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ महीने हो गए एक शख्स दीवाना बना बैठा है। कहा अच्छा क्या दीवानापन? कहा बस यही कह पड़ा है पीर आएंगे खुदा से मिलाए, पीर आएंगे खुदा से मिलाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, यही बैठूंगा, मेरे पीर कह के गए हैं मेरी इताअत करना, पीर कामिल का हुक्म है, पीर आएंगे खुदा से मिलाएंगे। इतना कहा अल्लाह अल्लाह, उस चोर को जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब के बेटे हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दाल बना दिया। फौरन ध्यान आ जाता है कि आज से चंद महीना पहले इसी मकाम पर जो है एक शख्स ने मेरे दामन को पकड़ा था और कहा था पीरे कामिल मुझे मुरीद कर लीजिए। मैं उससे कहकर गया था छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो खुदा से मिलाऊंगा। इतना याद आते ही चीरता हुआ जाता है और तमाम पब्लिक को हटाकर अपने मुरीद के सामने कहता है मेरे मुरीद में आ गया, मेरे मुरीद में आ गया। आहा, वो मुरीद जो महीनों से इंतजार में था उस आवाज को पहचानते ही देखता है पीरे कामिल आ गए। पीर और मुरीद एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और वही चोर जिसको गौसे आजम ने अब्दाल बना दिया, वही अब्दाल अब उस डाकू को जो है अल्लाह का वली बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रब की अताएं हुआ करती हैं, अल्लाह जिसे चाहता है अता हमें और आपको हर वक्त क्या मांगना है? अपने रब से तौफीक मांगना है। क्या मांगना है? तौफीक। या अल्लाह तू हमें तौबा की तौफीक अता फरमा, तौबा की तौफीक मांगो। दिलों का फेरना ये किसका काम है? अल्लाह का है। उस डाकू के पास कोई मौलवी नहीं गया था, उस डाकू को समझाने कोई जो है आलिम नहीं गया था, किसी ने दीन की तबलीग उस तक नहीं की थी, बल्कि उसको उसके दिल को अल्लाह ने फेरा था। तो अपने रब से जब भी दुआ करो तो मांगा करो या अल्लाह तू हमें तौबा की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अगरचे कितने ही गुनाह कर लिए हो लेकिन तुम उसकी तरफ रुजू कर जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह ने उस डाकू के गुनाहों को माफ कर दिया, उस चोर के गुनाहों को माफ कर दिया। तो बोलो हमें और आप क्यों नहीं माफ? हमें भी चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। आज तक हमारे जिन भाइयों ने दाढ़ी नहीं रखी है, अब अहद कर लें कि हम दाढ़ी रखें। आप जरा सोचो कितनी सालें हो गई आपको, इस अल्लाह के रसूल की सुन्नत है नहीं है, ये तो सब मानते हो सुन्नत है, तो आपको कितनी सालें हो गई इस सुन्नत को नाली में बहाते। कभी आपने सोचा है बैठ कर? उस डाकू ने सोच लिया, क्या आपने कभी बैठकर गौर करा कि मैं ये सुन्नत को नाली में बहाता हूं? कभी सोचा आप? सोचना। और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई है जो हमें और आपको बचाएगा? बताओ। अगर कोई और जात हो तो बताओ। कब्र में बचाएंगे तो अल्लाह के रसूल हैं। आला हज़रत फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। जब सवाल करेंगे और सख्त मुश्किल जवाब में होगी तो अल्लाह के रसूल हमारी मदद फरमाए। और कयामत के दिन अगर हम गुनाहगारों की कोई शफाअत करेगा तो वो किसकी जात होगी? प्यारे आका की जात है। तो वो काम करो जिससे अल्लाह के रसूल राजी हो, जिसको हमें देखकर वो खुश हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बगैर दाढ़ी वालों को देखकर नाराज होते थे। ये समझ लो सहाबा इकराम की तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी दाढ़ी नहीं हो, हर मुसलमान की दाढ़ी थी। फिर सरकार किसको देख के नाराज होते थे? ईसाइयों को। जो ईसाई आते थे, सरकार ने 2 ईसाई आए, उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, ईसाइयों को होती नहीं है, तो सरकार ने उनके चेहरे को देखकर अपना चेहरा फेरा। सरकार का चेहरा लाल पड़ गया और कहा किसने हुक्म दिया है तुम्हें ऐसी सूरतें बनाने? ये आका ने फरमाया, हदीस में मौजूद है। तो उन्होंने कहा हमारे बादशाह ने हमें ये हुक्म दिया। तो सरकार उनके चेहरे को देखकर अपना चेहरा फेर रहे हैं, वो उनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं थी। अब सरकार हमें कब्र में बचाने आएंगे, हमारे चेहरे पर अगर दाढ़ी ना हो और सरकार अगर हमसे चेहरा फेर ले, फिर बोलो कौन बचाएगा? है कौन बचाएगा? मैदान महशर में सरकार हमारी शफाअत करने आएंगे और हमारे चेहरे पर दाढ़ी ना हो, सरकार चेहरा फेर ले, फिर और यहाँ चेहरा फेरने के ज्यादा इम्कान है, क्योंकि एक आदमी ये कहे साहब मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, और एक कहे साहब मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। तो और दोनों आपकी नाफरमानी करें तो आप किससे शिकवा करोगे? नाफरमानी दोनों कर रहे हैं। जो ये कह रहा है साहब मैं आपका गुलाम हूँ, वो भी आपकी नाफरमानी कर रहा है, और दूसरा कह रहा है जो आपका कह रहा है मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, वो भी आपकी नाफरमानी कर रहा है। आपको शिकवा किससे होगा? अपने गुलाम से। अरे वो तो कह ही नहीं रहा है मेरा गुलाम है, तू तो कह रहा है मेरा गुलाम है, फिर मेरा कहना नहीं मानता। बोलो अपने गुलाम से ही तो कहोगे ये बात कि भाई तू तो अपना कह रहा है, तू कह रहा है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ, उसके बावजूद तू मेरा कहना नहीं मानता। तो यहाँ पर ज्यादा इम्कान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुन्नत रसूल रखने की तौफीक अता फरमाए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये महीना आपने देखा, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनों को जो है शुरू बचपने से ही आपने डाकुओं को जो है तौबा कराई थी, और आखिर तक आपके हाथों पर जाने कितने लोग ताइब होते रहे और नेकोकार बनते रहे। तो आज गौसे आजम के नाम लेवा को भी ये चाहिए कि जब जब गौसे आजम के नाम लेवा हम गौसे आजम की महफिल में बैठे, गौसे आजम की महफिल में जो है उनका जिक्र करें, कम से कम एक गुनाह से जो अहद करके उठें कि ये नहीं करेंगे।
बहुत करते हैं, लेकिन कम से कम किसी एक गुनाह से तो अहद करके उठ जाएं कि गौसे आजम आज आपकी महफिल में बैठा हूँ, आज आपकी महफिल में वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा। अगर कोई झूठ बोलता है, नमाजी है, दाढ़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन झूठ बोल रहा है, तो वो ये अहद करके उठे कि आज मैं गौसे आजम की महफिल में अहद करता हूँ कि मैं जो है आज से झूठ नहीं बोलूं। अगर कोई किसी की अमानत में खयानत करता है और बाकी और गुनाह नहीं है तो इस गुनाह से तौबा कर ले। अपने गुनाहों का आप खुद मुहासरा कीजिए, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ, आप अपने गुनाहों को जानते हैं कि हम सुबह से शाम तक कितने गुनाह कर रहे हैं। आज गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में गौसे आजम को जो है गवाह बनाकर तौबा कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला गौसे आजम कल आपको क़यामत में और गुनाहों से भी बचा ले। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको गौसे आजम के तरीके पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।